Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7. Today we are going to start chapter number 1. हिंदी में हम पाठ एक शुरू करेंगे। ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊं। ठीक है, अब मैं इस पोयम को गाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फूल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले। मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोचा था, कवि की ये मंशा है, कवि का चाह रहा था कि उसे थोड़ी सी धरती मिले। क्यों मिले? ताकि वो उसमें एक सुंदर बगीचा बनाए, उसमें फल फूल हों और चिड़िया रहे। जिसमें बगीचे में क्या होता है, सबसे पहले तो बगीचे का मतलब जहाँ पेड़ पौधे हों, है ना, फल फूल हों, चिड़िया, जहाँ ये सब होगा वहाँ बट नेचुरल चिड़िया आएगी। वहाँ छोटा सा एक जलाशय भी होगा। ठीक है, जलाशय में भी कई तरीके के छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि को कहीं से थोड़ी सी भी, तनिक सी भी धरती नहीं मिली है। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। ना उसे ऐसी कोई धरती मिल रही है। जब धरती नहीं है तो पेड़ भी नहीं है जो उसको अपना भाई कह सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है पास तुम्हारे, कवि मनुष्य से कह रहा है, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी वो हो, धरती हो जहाँ फल फूल हो, और कहने का मतलब बगीचा हो और खेती बाड़ी जिसको कहा जाता है। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, क्यारी महक रही हो, छोटी सी खेती हो, फसलों से दहक रही हो। क्यारी जिसमें मेड़ रहती है, पानी रहता है, वो हो। खेती हो और जो जिसमें फसलें हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौपाए मीन्स चार पांव वाले चार पांव वाले कौन होते हैं? जंतु, जैसे जानवर, पशु। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है वहीं पे कहीं जहाँ पशु होंगे वहाँ पक्षी भी होंगे, घूम रहे हैं। तो विनती यही है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। तो फिर कवि जो है वो मनुष्य जाति से ये आग्रह कर रहा है कि तुम कभी भी उस धरती को मत खोना। मतलब कि आप पेड़ पौधों को नहीं हटाना, क्योंकि पेड़ हटा दोगे तो चिड़िया का बसेरा टूट जाएगा। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखा कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। एक एक पत्ते पर, हर पेड़ पर कितने सारे पत्ते होते हैं, उस पत्ते पे सपने सोते हैं। मतलब कि पेड़ जहाँ होंगे, पेड़ों के साथ हमारी भी खुशहाली रहती है ना। शाखा कटने पर, अगर आप पेड़ की एक भी शाखा काट ले तो वो पेड़ जो है वो शिशुओं के समान रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खेलना। पेड़ों के साथ ही हमें बढ़ना चाहिए। मतलब पेड़ होंगे तभी हमारी तरक्की होगी, है ना। पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ के साथ ही हमें अपना जीवन व्यतीत करने की कामना रखनी चाहिए। जैसे जैसे पेड़ लहराते इतराते हैं, उसी तरह हमारी भी उन्नति पेड़ों के साथ ही है। बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। देखिए, घर बच्चों के बिना और हमारा विश्व पेड़ों के बिना अधूरा है। इन्हीं दोनों से ही हमारा विश्व और हमारा घर हरा भरा रहता है। नहीं समझते दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो पेड़ काटने का दुष्कर्म करते हैं, तो वो इसका फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज जो हम लोग की सभ्यता है, जो हमारा संस्कार था पेड़ पौधे लगाना, वो वहशी बन गई है। वो सेल्फ
सेल्फिश हो गई है। हम लोग जो लोग पेड़ काट रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि पेड़ों के काटने से हमें ऑक्सीजन, देख रहे हैं इस समय कोरोना की महामारी कितनी ऑक्सीजन की कमी है। तो पेड़ जो काट काट दे रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे फेफड़े खराब हो जाते हैं। जहर फेफड़ों में भरकर जो अच्छी हवा नहीं आएगी ना, तभी हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। हम सबको बांट रही है। ये देखिए, मैंने ये पाठ शुरू किया। आप पहले कविता की 12 पंक्तियां लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? फिर उसके बाद, हाँ, अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? आपकी कविता किताब का नाम, प्रस्तुत कविता की पंक्तियां, हमारे पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम हिंदी पाठमाला के पाठ 1 के थोड़ी धरती पाऊं, पहले किताब का नाम, फिर पाठ एक कविता का नाम, फिर कविता के रचयिता का नाम प्रसंग में, संदर्भ में लिखा जाता है। फिर संकेत, मतलब किस लाइन से किस लाइन तक की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। फिर प्रसंग, प्रसंग मतलब कि उस भावार्थ में क्या कहना चाहता है कवि। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रकृति के प्रति अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। वह पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। ये वो वाला लिखा है, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग वाली जो 8 लाइन है उनका भावार्थ है। कवि यह कामना कर रहा है कि अगर उन्हें कि कहीं से थोड़ी धरती मिल जाए तो उसमें पेड़ पौधे लगाकर सुंदर बगीचा बना ले, उस बगीचे में फूल खिले, अपनी खुशबू चारों ओर बिखराए और चिड़िया कूके, ठीक है? और बगीचे में ताजी हवा चलती रहे। बगीचा तालाब हवा के कारण ठंडा हो जाए। फिर ये संकेत पेड़ों को बांट रही है। ये आखिरी की 8 लाइनों का भावार्थ मैंने दिया है। संदर्भ सबका सही वही रहता है, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम। प्रसंग बदल जाता है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि। संकेत बदल जाता है कि किन पंक्तियों का आपसे भावार्थ पूछा जा रहा है, फिर उसका अर्थ भी दिया जाता है, जो भी मैंने कविता के साथ साथ आपको देते गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये प्रश्न उत्तर हैं। ये भावार्थ है। ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है, पहले वाला भावार्थ देख लीजिए। फिर वाक्य का उद्देश्य क्या है, विधेय क्या उद्देश्य, आपको पता है उद्देश्य किसके लिए कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसकी बात होती है, दैट मीन्स सब्जेक्ट। इंग्लिश में आप सब्जेक्ट कहते हैं। बंदर पेड़ पे कूद रहा है तो बंदर के विषय में, इसलिए बंदर शब्द उद्देश्य है। विधेय क्या है? जो कुछ कहा जाता है। जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, इस वाक्य में कुश्ती लड़ रहे हैं विधेय है, दैट मीन्स प्रेडिकेट। देखिए, तुम्हारे उद्देश्य है, पास अपनी धरती हो, विधेय है। आज की सभ्यता उद्देश्य, आज की सभ्यता की बात हो रही है, वैश्य बन गई है, विधेय है। हमें पेड़ पौधों का, हमें उद्देश्य है पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, विधेय। बच्चे और पेड़ उद्देश्य है, दुनिया की शोभा को वरव, विधेय है। दो दो पर्यायवाची आपको आते हैं, भूधरा, धरती, बगीचा, उपवन, खुशबू, सुगंध, महक, बगीचा, उपवन। और इसी तरीके से आपको दो दो लिखने, आप लिख लेंगे।
ठीक है, इतनी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट थी और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 हैज बीन फिनिश्ड। कंप्लीट ऑल योर वर्क। ओके बेटा, गुड डे।